के सुल्तानपुर में अफसरशाही का टसन कुछ दिनों तक ऐसा चला मानो लोकतंत्र नहीं दरबारी व्यवस्था हो। जनता के प्रतिनिधि फरियाद लेकर पहुंचे और जवाब में मिला अपमान, धमकी और भाषा की सारी सीमाओं को लांघता हुआ अहंकार। कुर्सी की गर्मी जब सिर चढ़कर बोलने लगे तो अफसर खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। यही हाल तत्कालीन सीडीओ साहब का रहा। शिकायत सुनने के बजाय शब्दों की लाठी चली और तमीज की जगह ताव दिखा। शायद उन्हें लगा कि कुर्सी अस्थाई है और आवाज उठाने वाले अस्थाई। लेकिन लोकतंत्र में कुर्सी नहीं सिस्टम चलता है। सियासत खामोश नहीं रहती और अपमान का जवाब संगठन जरूर देता है। योगी सरकार की सख्त कार्यशैली के दावों के बावजूद जिले की प्रशासनिक मशीनरी पर उसका असर दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा था। तय समय पर कार्यालयों में न बैठना और जनप्रतिनिधियों से अभद्र व्यवहार अब सवालों के घेरे में आ गया है। तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक का नाम पहले ही स्वास्थ्य विभाग के प्रकरण को लेकर चर्चा में था, लेकिन मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक नया विवाद सामने आ गया। सुभाषपा के वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी संतोष राणा के साथ कथित रूप से की गई अभद्र टिप्पणी, भाग अभी बाहर निकल नहीं तो पुलिस से खिंचवा कर बाहर फेंक दूंगा और तुम्हारी तरह नट बहचरिया नहीं हो। इस तरह की भाषा शैली प्रशासनिक मर्यादाओं पर गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। तो अध्यक्ष जी ने इनको डिप्यूट किया था कि राणा जी आप जाइएगा और मुख्य विकास अधिकारी से मिलके ये सारे डॉक्यूमेंट दीजिएगा और कहिएगा कि ये कार्य सर जरूरी है, इनको थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये गए विकास भवन में और उनसे इन्होंने मुलाकात करके जब गए अंदर चपरासी से इन्होंने बताया और उन्होंने जाकर सूचना दी तो इनका पहले तो मोबाइल उन्होंने रखवा लिया। उसके बाद अंदर गए, कागज ये अपना दे ही रहे थे तो इनके साथ एकदम अभद्रता पे उतर आए। मतलब जात सूचक शब्द, गाली गलौज करना और यहाँ तक धमकी देना कि अभी चले जाओ नहीं तो पुलिस बुला के तुमको यहाँ से बाहर करवा देंगे, हैं तुम यहाँ नट बहचरिया लोग बहुत आते रहते हैं, ऐसे मैं कोई काम नहीं करूंगा। यह घटनाक्रम केवल एक अधिकारी और नेता का टकराव नहीं बल्कि उस व्यवस्था की पोल खोलता है जो एनडीए गठबंधन सरकार के नेतृत्व को खुलेआम चुनौती देती दिखी। सुभाषपा सुप्रीमो ओपी राजभर ने इस घटना का संज्ञान लिया था और प्रशासन को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा। वहीं सुल्तानपुर सुभाषपा जिला अध्यक्ष विनीत सिंह ने मामले के बाद स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के सम्मान के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। यदि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी अधिकारी चाहे छोटा हो या बड़ा अगर अपमानित करने का कार्य करेगा या गलत बयानबाजी करेगा तो उसे खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा और अंततः प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अगर कराए तो आपके साथ भी करेगा, आपके साथ नहीं किया तो आपके भाई साथ करेगा। किसी न किसी के साथ तो गलती करेगा। जब पैरवी करिए, अपने लोगों की पैरवी करिए, अच्छी पैरवी करिए, लोगों को अपने साथ जोड़िए। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए जो काम आपके पास आएगा। यह प्रकरण साफ संकेत है कि सत्ता की शक्ति तभी मायने रखेगी जब अफसरशाही भी जवाबदेह होगी। सुभाषपा के जिला अध्यक्ष विनीत सिंह के संघर्ष ने यह बता दिया कि अफसरशाही का टसन ज्यादा दिन नहीं टिकता। किसी भी राजनीतिक संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा कार्यकर्ता। हमारे कार्यकर्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण न कोई है, न कोई था और न कोई होगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने हर मीटिंग में हम लोग को ये सलाह दी है, हम लोग को ये आदेश दिया है, सबसे पहला सम्मान अगर किसी का करना है तो अपने कार्यकर्ता का करना है। अगर हमारे कार्यकर्ता को कोई भी अधिकारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर अपमानित करने का कार्य करेगा या उसके खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा तो उसको खामियाजा उसको तो भुगतना ही पड़ेगा। आखिरकार वही हुआ जो अक्सर होता है। तबादला एक्सप्रेस आई और सारा टसन उतर गया। सीख साफ है, कुर्सी सेवा के लिए होती है, दादागिरी के लिए नहीं। और जब अधिकारी सेवा भाव भूल जाएं, तो सिस्टम उन्हें याद दिला देता है। फिलहाल अब जिले के नए सीडीओ मिल गए हैं और उम्मीद है कि इस बार दरबार नहीं कार्यालय चलेगा, जहां जनता और प्रतिनिधियों की बातें सम्मान के साथ सुनी जाएंगी और उस पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। सुल्तानपुर से एस न्यूज के लिए देवेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।